बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? वाओ! कितना खूबसूरत आकाश है। काले सफेद बादल, चांद की रोशनी, झिलमिल करते हुए तारे और तितलियों की तरह उड़ती हुई प्यारी-प्यारी परियां नजर आ रही है। बच्चों, सदा से ये आकाश अपनी सुंदरता के कारण न केवल मनुष्यों को बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को सदा आकर्षित करता रहा है। और ये आकर्षण कभी कविता के रूप में, कभी विज्ञान के प्रयोग के रूप में हमारे सामने अलग-अलग रूप से आती जाती रहती है। और ऐसे ही आकर्षण का एक रूप आपको यहाँ पर कविता के रूप में नजर आ रहा है। और कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें। नाम से आपको पता चल गया होगा, गप्पे यानी इधर उधर की बातें। और ये बातें कौन कर रहा है? एक आपके उम्र की 10-11 साल की बच्ची, जो चांद से प्यारी प्यारी गप्पे करना पसंद करती है। उसे ये गप्पे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसे चांद से लगाव है। उसे बादलों से, तारों की सुंदरता उसे आकर्षित करती है ना? और इन शब्दों को सुंदरता के साथ पिरो के लाने वाले हमारे कवि हैं, कवि शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 3 जनवरी 1911 को देहरादून के एक स्थान पर हुआ था। उनका पालन पोषण एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति हमेशा से लगाव और जुड़ाव नजर आता है। आइए देखते हैं एक 10-11 साल की बच्ची चांद से क्या बातें कर रही है ना? गोल है मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आप, गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ पर यह लड़की, ऐसा लगता है जैसे चांद को एक छोटे से बच्चे के रूप में अपनी गोदी में खिला रही हो। उसके बाहों में एक छोटा सा गोल मटोल प्यारा सा गोरा चिट्टा बच्चा है और उस बच्चे ने इतने खूबसूरत कपड़े पहने हैं जो पूरे आकाश में तारों से जड़ा हुआ महसूस हो रहा है। यानी चांद ने ऐसे कपड़े पहने हैं जो पूरे आकाश को अपने वस्त्र के रूप में बना लिया है और उस वस्त्र पर तारों जैसे झलमिलाते हुए सितारे जड़े हुए, जिनको देखने पे बहुत ही सुंदर महसूस होता है। और इस कपड़े में सिर्फ और सिर्फ आपका प्यारा सा मुखड़ा नजर आता है, आपका मुंह नजर आता है। आपका गोरा चिट्टा गोलमटोल मुंह मुझे बहुत आकर्षित करता है। यह लड़की चांद को बताना चाहती है। अपनी पोशाक में फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे है कि गो की वाजिबा। यानी यहाँ पर कवि चांद की सुंदरता और उसके पोशाकों की तुलना बहुत ही खूबसूरती से करता है। आपकी पोशाक ऐसी लगती है कि पूरी आकाश को आपने अपना कपड़ा बना लिया है, इसे अपने कपड़े बनाकर आपने ओढ़ लिया है। इसके बावजूद भी आप तिरछे नजर आते हो। आपकी सुंदरता के क्या कहने, वाह जी वाह। कवि की इन सुंदर भावनाओं को बच्ची अपने शब्दों में प्रकट करती हुई दिखाई देती है। आपकी सुंदरता, आप इसके बावजूद भी आप हमेशा जाने क्यों तिरछे ही
नजर आते हो, यह कवि कहना चाहते हैं। सुंदर आकाश, तारे बच्ची को आकर्षित करते हैं, उसके लगाव को बढ़ाते हैं और उसके ऊपर वह कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बुद्धू ही समझते हो, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। आप मुझे जैसे भी समझो, मैं ना समझने ही हूँ, बिल्कुल भी बुद्धू नहीं हूँ। मुझे ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि आपकी कोई बीमारी है, इसलिए आप घटते हुए नजर आते हो और घटते-घटते एकदम पतले से छोटे से रह जाते हो और जब बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही जाते हो, बढ़ते ही जाते हो, इतना बढ़ते हो जब तक कि पूरी तरह गोल नहीं हो जाए, पूरी की पूरी आकृति एकदम आपकी गोल ना हो जाए, तब तक आप बढ़ते ही जाते हो, बिल्कुल गोल नजर आते हो। इसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी आपकी बीमारी कभी अच्छी नहीं होती, है ना? तो ये सारी चीजें हमारे कवि को एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपनी भाषा में पिरो करके हमारे कवि ने आपके लिए लाया है। यानी चांद की खूबसूरती, तारों जड़ा आकाश और सुंदर मनोरम वातावरण हमारे कवि को आकर्षित करता है। हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह की इस कविता में प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है और उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा वर्णन किया है इस छोटी सी बच्ची के रूप में। इस छोटी सी बच्ची के आंखों में चांद के प्रति कैसा लगाव है, आप इस कविता में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो। हम फिर से मिलेंगे अगले पाठ की नई श्रृंखलाओं में, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।